मैंने क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। 3.10 है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर सामने है। इन अ मीटर ब्रिज, फिगर इतना दिया हुआ है, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंड ए व्हेन द रजिस्टर y इज ऑफ 12.5 ohm, determine the resistance of x. Why are the connection between registers in a Wheatstone और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर थ्री? ठीक है। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है इसमें बी पार्ट में, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द बैलेंस ब्रिज एबव इफ एक्स और वाई आर इंटरचेंज्ड। सी पॉइंट पूछ रहा है बच्चा, व्हाट हैपन इफ द गैल्वेमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेमीटर शो एनी रिफ्लेक्शन, एनी करंट? तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंट कह रहा बच्चा कि यहाँ पे जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर आपको जो मीटर ब्रिज होता है बच्चा, किस प्रिंसिपल वर्क होता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, उसी का ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने पढ़ा हुआ था थ्योरी में क्लास में, उसी का क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। आपकी ये 12th में सीबीएसई में भी आपको मिलेगा, है ना, मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल करने के लिए। तो इसमें जो वाइवा बनते हैं, वाइवा से भी बनते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके बोर्ड में। ठीक है, और साथ ही इसकी थ्योरी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल भी पूछी आती है कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिटरमाइन करनी है, और वाई की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 12 पॉइंट, यानी कि वाई वैल्यू दिया है 12.5 ओम दिया हुआ है। तो ये L1 की वैल्यू जो कह रहा है यहाँ पर कितना है, 39.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब तो 100 कितना हो जाएगा, 100 माइनस, अगर मैं इसकी बात करूँ 100 माइनस L1 की बात करूँगा तो 100 माइनस 39.5 हो जाएगा। तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे कितना मिलेगा आपको, 39.5। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे मिलेगा 5, यहाँ जीरो हो जाएगा बच्चा, और यहाँ 9 में से 3 गए 60.5 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60.55। हमने बताया था विशिष्ट ब्रिज में, जब विशिष्ट ब्रिज बच्चा कैसा होता है, बैलेंस कंडीशन में होता है, तो रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस अक्रॉस द आर्म्स अक्रॉस द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेट, जो क्वाड्रिलेट के फॉर्म में आपको बना रहता है ना, जैसे यहाँ आपने बताया था, इस तरीके से क्या करते हैं, फोर रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, जैसे क्वाड्रिलेटर के आर्म्स पे, है ना। और डायगोनल के क्रॉस बच्चा क्या लगा दिया जाता है, गैल्वेमीटर लगा दिया जाता है, और इसको दोनों एंड्स क्या जोड़ दिया जाता है, बैटरी जोड़कर उसी तरीके से सर्किट बनाई। ये फिजिकल ब्रिज का यहाँ ये क्या था, पी था, ये क्यू था, ये आर था, ये एस था, है ना। तो मैंने बताया था यहाँ पर जब ये बैलेंस कंडीशन में आएगा विशिष्ट, तो पी अपान क्यू इक्वल टू क्या होता है, आर अपान एस, राइट। तो अब देखो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से यहाँ भी आर्म्स चार बन रहे हैं। एक तो बच्चा एक आर्म्स ये बन रहा है, 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 राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आर्म्स की खास बोलूँ बच्चा, यहाँ पर जो आर है यहाँ पे एक्स की तरह बोल दो, यहाँ पर इसको वाई बोल दो, इसको मैं एल बोल दे रहा हूँ बच्चा, इसको 100 माइनस एल बोल दे रहा हूँ। ठीक, अब देखो इसकी करेक्ट अगर मैं यहाँ पे रेशियो लिखूंगा तो मुझे रेशियो में क्या मिलेगा, यहाँ पर रेशियो मुझे मिलेगा बच्चा क्या, एक्स अपान 39.5 इक्वल टू वाई अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई अपान हो जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हो, या बच्चा देखो ये मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी अपान आर, पी अपान आर इक्वल टू क्यू अपान एस। तो मैथमेटिकली जैसे भी लिखोगे आपको वैल्यू वही मिलेगी, अगर ये रेशियो बैलेंस कंडीशन में रहेगा तो मैं इस तरीके से लिख के आपको बता रहा हूँ। दिस वन मुझे बच्चा y की वैल्यू कितना दिया हुआ है, y इज गिवन इज 12.5 सेंटीमीटर, सॉरी ओम। तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चा यहाँ पर y इंटू 39.5 अपान 60.5, y becomes here 12.5, it is given in question 12.5, and it becomes 39.5 upon 60.5। ओके, अब देखो यहाँ पर ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 12.5 इंटू 39.5, इट बिकम बच्चा कितना हो जाएगा, 493.75 डिवाइडेड बाई 60.5। नाउ डिवाइड इट बाई 60.5,
5 इट बिकम्स 8.16, इट बिकम बच्चा कितना 8.16, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 8.16 ओम, है ना, या इसी को मैं सिंपली लिख सकता हूँ आपके आंसर मैच करने के लिए 8.2 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस x, जो यहाँ पे x लगा हुआ बच्चा यहाँ पर, है ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी 8.2 होगा। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में आगे कह रहा है इसी में कि वाई आर द connections between the resistors in a wish stone or metal which made of thick copper strip। तो बच्चा थिक कॉपर स्ट्रिप का क्यों बना, जो यहाँ पे आपने देखा हुआ है, हालांकि मैं इसको एक सिंगल वायर से भी बना सकता हूँ, पतली वायर से, लेकिन इसको मैं थिक वायर क्यों बनाता हूँ, इसमें थिक स्ट्रिप क्यों लगाता हूँ, कनेक्शन करने के लिए, जब प्रॉपर सर्किट मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक सिंगल वायर न लगा के क्या लगाया जाता है, एक थिक स्ट्रिप लगाई जाती है। आपको पता है क्या, कि आपको पता है बच्चा कि आपको फार्मूला पढ़ा है आपने, आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, या बच्चा स्ट्रिप अगर ज्यादा, स्ट्रिप क्या है, स्ट्रिप एक पतली से ऐसे स्केल की तरह रहता है, आपको दिखा रहा हूँ, ये बना हुआ है ना स्केल, ये स्केल की तरह पतली पतली स्ट्रिप्स लगे रहते हैं। ये स्ट्रिप की अगर थिकनेस बढ़ जाएगी, थिकनेस मतलब तो इसकी जो सरफेस एरिया है, इसका जो इसकी थिकनेस है इसको थोड़ी ज़्यादा कर देंगे तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एरिया बढ़ जाएगा तो यहाँ से इस केस में क्या रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी जो बच्चा सर्किट का खुद का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, जो सर्किट का खुद का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ व्हाट स्ट्रिप, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा बच्चा, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा यहाँ से, तो उस केस में मुझे जिसके क्रॉस, यानी कि अगर मुझे जो भी इसमें इन दोनों एक्स वाई वाई में से बच्चा जो भी अननोन रेजिस्टेंस होंगे उसकी जब वैल्यू निकालूंगा एक्सपेरिमेंटली, जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, सारी वैल्यू मैं कैलकुलेट करके जब फाइंड आउट करूंगा, तो उसकी वैल्यू बच्चा ऑलमोस्ट, जो उसकी वैल्यू आएगी, जो अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट वही आएगी जो इसका जिन रूप से जिस मटेरियल का ये बना रहेगा। ठीक है, जैसे नाइक्रोम का नाइक्रोम, कंस्टेंटेंट का मैग्नीन का जो रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो होता है, वो वैल्यू आपको वही ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे अपनी कॉपी में आंसर में, तो मैंने आप लिख के बताया हुआ है, देखो, द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर्स इन अ विश स्टोन और मीटर बीज is made of thick copper strip to minimize the resistance which is not taken into consideration in the bridge। ठीक है, जो फार्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ बच्चा, जो हमने जो यस की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पर, वी कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस एस इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल। ये हम जो वैल्यू पुट करते हैं बच्चा, इसमें अननोन यस क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, है ना। इसमें तो आर होता है केवल आर्म्स का रेजिस्टेंस रखा हुआ है यहाँ पे, आर और इसके बच्चा जो आर्म्स लगे हुए हैं वो वही हमारा रेजिस्टेंस है, ना कि सर्किट का रेजिस्टेंस इस फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों रखा जाता है, टू रिड्यूस द टू मिनिमाइज द व्हाट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बच्चा रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, तो जो हम अननोन रेजिस्टेंस निकालने बैठे हुए हैं, जो निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या आएगी, वो जो मटेरियल का बना हुआ है उसकी ट्रू वैल्यू के आसपास है। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें बी पार्ट कह रहा है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अगर एक्स और वाई को अगर इंटरचेंज कर दें, मुझे बैलेंस पॉइंट क्या मिलेगा। पहली चीज बच्चा, बैलेंस पॉइंट चेंज करने मतलब ये एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये डायग्राम में बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे एक्स वाई की जगह बच्चा वाई कर दूं और यहाँ क्या कर दूं एस कर दूं, पूछ रहा है अब इसको बैलेंस पॉइंट क्या होगा। तो बैलेंस पॉइंट बच्चा क्या होता है कि जो यहाँ पे जो L1 है इट बिकम्स 100 माइनस L1, और जो बच्चा 100 माइनस L1 है इट बिकम्स L1, यानी कहने का मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और इसकी वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको मैथमेटिकली सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर बच्चे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये जो डायग्राम है, देखो ये डायग्राम जो यहाँ पे मैंने बनाया है यहाँ पर इसमें, ठीक, इसको बड़ा कर देगा थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। अब देखो इसमें क्या है, एक्स वाई की वैल्यू मैंने क्या किया, चेंज कर दी, एक्स वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे चेंज कर दी। सपोज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बच्चा, ये बन गया आपका वाई, ये बन गया आपका एक्स। तो देखो इस लेंथ को भी मैं एज इट इज रख रहा हूँ, इस लेंथ में एज इट इज रख रहा हूँ। ठीक है, L1 और ये 100 माइनस L1 ही बोलता। अब इस केस में जब विशिष्टन ब्रिज प्रिंसिपल लगाऊंगा यहाँ पर, व्हेन वी अप्लाई विशिष्टन ब्रिज प्रिंसिपल, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे यहाँ पे मिलेगा बच्चा क्या, y अपान
y अपान L1 और x अपान 100 माइनस L1, यही मिलेगा। देखो रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है y अपान L1 x अपान 100 माइनस L1 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू यहाँ पे कह रहा है कितना दिया हुआ है 12.5 ओम, देखो यहाँ पे भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कितना 12.5 क्वेश्चन दिया है, और x की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है कितना, देखो यहाँ x वैल्यू आई हैव कैलकुलेटेड हियर 8.2 8.2। अब देखो कितना हो जाएगा, ये इक्वल ये 8.2 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है L1 की वैल्यू, L वैल्यू कितना दिया है बच्चा यहाँ पर, L1 की वैल्यू निकालना ही है, ठीक है। L1 की वैल्यू मुझे निकालना है कि मतलब किस किस कहाँ पे बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया। पहले बैलेंस पॉइंट कहाँ पे था बच्चा, L1 की वैल्यू कितनी थी 39.5 था, और मैंने यहाँ पे 100 माइनस एल निकाला, कितना पाया था 60.5 पाया था। अब मुझे कह रहा है कि अगर मैं इंटरचेक कर लूँ तो L1 की वैल्यू क्या होगी, L1 की वैल्यू क्या होगी, आइए देखते हैं निकाल करके। ये हो जाएगा बच्चा कितना 100 माइनस L1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इट बिकम्स, अच्छा यहाँ से मैं डेसिमल को दोनों हटा दूँ यहाँ से, कोई समस्या, यहाँ से तो सिंपली क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा, ये बच्चा कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस L1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 12,500 माइनस 125 L1, और ये हो जाएगा आपका 82 L1। ओके, अब देखो यहाँ से ऐड कर दो 125 प्लस इतना है 125 इक्वल टू हो जाएगा बच्चा आपका 125 प्लस 82 L1 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बन जाएगा आपका 527 8 2 10 207 5 2 5 2 7 8 2 10, ठीक, ये L1 हो जाएगा। तो यहाँ से L1 कितना हो जाएगा 12,500 अपान 207, तो यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, कितने में बच्चा 125 डिवाइड बाई 207 मुझे मिलेगा बच्चा 60.38, 60 पॉइंट कितना आ रहा है 38 आ रहा है ना, कितना आ रहा है ये वैल्यू 60.38, इसको ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ बच्चा 60.4। इसका मतलब यहाँ पे क्या L1 की वैल्यू बच्चा यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे L1 वैल्यू कितना आया 60.4, और जो हमने यहाँ पे 100 माइनस एल कैलकुलेट किया हुआ था, जो 100 माइनस एल यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ था कितना आता है 60.5, तो इसको क्या ऑलमोस्ट मैं अगर मैं बोलूँ मोटा मोटा तो 60.5 हो जा रहा है सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब आपको यहाँ पे मैंने ये तो कैलकुलेशन करके दिखाया कि प्रूव करके दिखाया कि कैसे मैं बोलूँगा ये लाइन। अब बच्चा आपको कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि जब भी मैं वाइवा हो प्रैक्टिकल हो आपके बोर्ड में, बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा बच्चा, उसमें पूछा जाता है कि ये स्ट्रिप चौड़ी क्यों रखी जाती है और इंटरचेंज करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब बच्चा x और y की वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि x बिकम्स y, y बिकम्स x, इस सर्किट में x के स्थान पे बच्चा y लगा दूंगा और y के स्थान पे x लगा दूंगा, तो उस केस में जो बैलेंस पॉइंट अभी 39.5 पे पा रहे थे, वो बैलेंस पॉइंट बच्चा कितने पाएंगे हम 60.5 पे पाएंगे, यानी कि 100 माइनस एल वाला वैल्यू इधर आ शिफ्ट हो जाएगा, और L1 वाला वैल्यू बच्चा किधर शिफ्ट हो जाएगा इस साइड शिफ्ट, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो बच्चा बैलेंस पॉइंट होगा, यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, ये जो बैलेंस पॉइंट है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द पॉइंट ए, जो बैलेंस पॉइंट होगा बच्चा फ्रॉम द पॉइंट ए कितना हो जाएगा, ये 60.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कब, जब जब बच्चा x बिकम y, और y के स्थान क्या लगा दूंगा मैं x लगा दूंगा, ठीक है। तो बी पार्ट में समझ में आया आपको कि जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू निकाला इंटरचेंज किया जाएगा, उस केस में आपको क्या मिलेगा, उस केस में आपको इतना ध्यान रखना है, जो बैलेंस पॉइंट रहेगा वो भी क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, जो बैलेंस पॉइंट रहेगा वो भी क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई वैल्यू चेंज करेंगे तो ये 100 माइनस एल इधर बन जाएगा, L1 इधर बन जाएगा, ये भी आपस में क्या कर देंगे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया इसमें। अब सी पार्ट में देखो क्या कर रहा है, what happen if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge, would the galvanometer show any current। क्वेश्चन क्या है बच्चा कि गैल्वेनोमीटर एंड सेल का जो पोजीशन है इसमें क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए एट बैलेंस पॉइंट, ध्यान रखना बैलेंस पॉइंट में ही कह रहा है, बैलेंस पॉइंट बच्चा हम गैल्वेनोमीटर और सेल का जो यहाँ पे इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है ऑफ द ब्रिज, उस केस में गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। देखो बैलेंस कंडीशन में रहेगा सर्किट
यानी कि विशिष्ट बच्चा अगर बैलेंस कंडीशन में है तो दोनों केस में इंटरचेंज करने पर सेल और गैल्वेमीटर की पोजीशन अगर इंटरचेंज करूंगा मैं तो भी मुझे गैल्वेमीटर में किसी प्रकार का करंट यहाँ पर दिखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पर गैल्वेमीटर और जो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है इन दोनों की पोजीशन अगर चेंज कर दूँ, चेंज करने पर भी मुझे जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा गैल्वेमीटर में वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि नल पॉइंट पे ही आपको मिलेगा, ये चीज नल पॉइंट ही आपको दिखेगा गैल्वेमीटर, यानी कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन विल बी सीन इन द गैल्वेमीटर। ओके, इसको लिखोगे कैसे अपने आंसर राइटिंग में, तो यहाँ पे लिख के बताया हूँ मैं यहाँ पर कि when the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge, the galvanometer will show no deflection, hence no current would flow through the galvanometer। यानी कहने का मतलब डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है गैल्वेमीटर, इसका मतलब गैल्वेमीटर जो करंट फ्लो होना चाहिए बच्चा वो फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पे किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3.10। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। थैंक यू।